नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक कंपल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई? ए वाराणसी, बी प्रयागराज, सी मेरठ, डी झांसी। एंड द राइट आंसर इज मेरठ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है। इसका नाम आपको याद रखना आवश्यक है। इसमें हॉकी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल और भी बहुत से गेम होंगे, स्विमिंग पूल वगैरह भी होंगे। मतलब समझ लीजिए सारे खेल खेल सकते हैं जो भी खिलाड़ी होंगे इसमें। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है खेलो इंडिया के तहत। अगला प्रश्न है, पढ़े भारत अभियान किसने शुरू किया? ए नरेंद्र मोदी, बी एम वेंकैया नायडू, सी धर्मेंद्र प्रधान, डी रामनाथ कोविंद। एंड द राइट आंसर इज धर्मेंद्र प्रधान। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पढ़े इंडिया एक 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत की है। इसमें बाल वाटिका यानी नर्सरी से 8वीं तक के बच्चे इसका हिस्सा होंगे। इसमें ये पठन अभियान यानी पढ़ने के लिए ही प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके बारे में और भी जान सकते हैं आप यदि जानना चाहें तो। अगला प्रश्न है, टेस्ट मैच में 200 विकेट बनाने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन से हैं? ए ऋषभ पंत, बी जसप्रीत बुमराह, सी मोहम्मद शमी, डी शिखर धवन। एंड द राइट आंसर इज मोहम्मद शमी। तो टेस्ट मैच में 200 विकेट बनाने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर या गेंदबाज भी आप कह सकते हैं, ये मोहम्मद शमी हैं। इन्होंने 55 मैचों में ये पूरा ये अचीवमेंट अनलॉक की है। और ये याद रखिएगा, 55 टेस्ट मैच लिखना नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ये लिखिएगा कि टेस्ट मैच में इन्होंने 200 विकेट बनाए और ये 11वें भारतीय क्रिकेटर हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर लॉन्च किया? ए चीन, बी रूस, सी इजराइल, डी भारत। एंड द राइट आंसर इज रूस। तो रूस ने हाल ही में बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर लॉन्च किया है और इसका नाम सिबिर रखा गया है। आइस ब्रेकर है तो सिंपल सी बात है, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। ये बर्फ को तोड़ता है। जो बड़े बड़े इलाके हैं, पर्वतीय इलाके हैं, बर्फबारी जहाँ होती रहती है, वहाँ पर ये युद्ध वगैरह की स्थिति में बर्फ को तोड़ेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है और इसमें भारत को भी फायदा है। अगला प्रश्न है, विदेशी धरती पर 100 विकेट पूरे करने वाले भारतीय गेंदबाज कौन है? ए मोहम्मद शमी, बी जसप्रीत बुमराह, सी ऋषभ पंत, डी रविंद्र जडेजा। एंड द राइट आंसर इज जसप्रीत बुमराह। तो हाल ही में जसप्रीत बुमराह ने विदेशी जमीन में 100 विकेट पूरे किए हैं। ये भारत बनाम साउथ अफ्रीका में पाया गया है। मतलब केवल एक मैच में नहीं, लेकिन इसमें 100 जो विकेट पूरे हुए हैं वो भारत बनाम साउथ अफ्रीका के जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके पहले मैच में पाया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने रोबोटिक्स हब बनाने के लिए 5 वर्षीय योजना शुरू की? ए रूस, बी चीन, सी जापान, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। एंड द राइट आंसर इज चीन। तो रोबोटिक्स हब का केंद्र बनने के लिए चीन ने 5 वर्षीय योजना शुरू की है। इसकी जानकारी आधिकारिक तौर पर जो चीन का सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसने ये साझा की है। मतलब अब ये भी एक अच्छी बात है। पहले जापान का नाम आता था हमेशा, मतलब अभी भी आ ही रहा है रोबोट्स के मामले में। अब देखते हैं ये कितना सफल होता है और कितना असफल होता है। अगर ये होता है सफल तो आप ये भी जान सकते हैं यूट्यूब वगैरह पे यदि किसी ने बनाया है कि भारत को इससे क्या फायदे और क्या लॉस होगा। अगला प्रश्न है, फ्लोरोना वेरिएंट का पहला केस कहां पाया गया? ए इजराइल, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी भारत, डी चीन। एंड द राइट आंसर इज इजराइल। तो हाल ही में एक नया संक्रमण जिसका नाम फ्लोरोना रखा गया है, इसका पहला केस इजराइल में पाया गया है। ये फ्लू और कोरोना वायरस दोनों का ही मिलकर एक संक्रमण है, इसीलिए इसका नाम फ्लोरोना रखा गया है। इसके बारे में आप अवश्य जानिएगा, बच कर रहिए इस फ्लोरोना से, कोविड-19 से, हर एक चीज से बच कर रहिए। मास्क वगैरह पहनिए। यदि आप भूल गए हैं तो फिर से उसे याद करना शुरू कर दीजिए, ये हमारा आपसे एक आग्रह है। अगला प्रश्न है, देश की पहली पेपरलेस अदालत कहाँ की है? ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी केरल, डी महाराष्ट्र। एंड द राइट आंसर इज केरल। तो केरल हाईकोर्ट देश में पहली पेपरलेस हाईकोर्ट बनी है और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस नहीं है, और केरल के जो हाईकोर्ट है उसके भी चीफ जस्टिस नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, ये याद रखिएगा। मैं भी इसमें एक बार कंफ्यूज हो गया था, इसलिए मैंने आपको अच्छे से ये याद दिला दिया है। अगला प्रश्न है, भारत में सेमीकंडक्टर मिशन को किसने लॉन्च किया? ए एम वेंकैया नायडू, बी नरेंद्र मोदी, सी अश्विनी वैष्णव, डी रामनाथ कोविंद।
एंड द राइट आंसर इज अश्विनी वैष्णव। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया है और ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। इसका उद्देश्य है कि भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देना, जो कि एक अच्छी चीज है। जैसा कि ये मेरे को आज सबसे अच्छा लगा, ये मैंने जैसे ही सुना मेरे को बहुत खुशी हुई। अपना ओपिनियन आप अवश्य बताइए और यदि आपको इसके बारे में भी नहीं पता है तो इसके बारे में अवश्य समझिएगा। अगला प्रश्न है 3 जनवरी को किसकी जयंती मनाई जाती है? ए ज्योतिबा फुले, बी सावित्रीबाई फुले, सी आनंदी जोशी, डी छत्रपति शिवाजी महाराज। एंड द राइट आंसर इज सावित्रीबाई फुले। तो प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती मनाई जाती है। ये भारत की पहली शिक्षिका थी, इनके बारे में आपको जानना चाहिए। और इनके पति हैं ज्योतिराव फुले हैं, इनका नाम सुना होगा। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इंपल्शन।